इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो एक्सटेंड हो गई है और ज़राए के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं डयाला जेल से कि जो पाबंदी आज ख़त्म होना थी उसको बढ़ा दिया गया है ताहुक्म सानी, यानी कोई फर्दर डेट भी नहीं बताएगी कि किस डेट तक ये पाबंदी बढ़ेगी और कब तक बढ़ेगी ये भी नहीं बताया गया। अनआइडेंटिफाइड टाइम पीरियड तक के लिए ये पाबंदी बढ़ा दी गई है। तो ये असल मसला इस टाइम पाकिस्तानियों का ये होना चाहिए। ये आईनी तरमीम वाला तो इशू है ही है, लेकिन इस टाइम ये जो इनकम्युनिकेटो वाली सिचुएशन है इमरान खान साहब की, ये पीटीआई के वर्कर्स का असल इशू होना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें उलझें। जो स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिटिकल आपका सारा मामला है, वो इसके गिर्द रिवॉल्व करना चाहिए। मेरे जहन में एक क्वेश्चन है, मैं उसके बारे में खोज लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं सवाल का जवाब जान नहीं पाया। कोशिश करूँगा, मुझे मिला तो आपको बताऊँ। ये पीटीआई के जितने लोग गायब हुए, इनके बारे में पीटीआई ने शोर शराबा क्यों नहीं किया अभी तक? ये 9-10 लोग जो हैं ये कहीं इधर उधर थे। हमें ज़राए से तो पता चल रहा था कि भाई इन लोगों से रब्ता हमारा नहीं हो रहा। ऑफिशियल ज़राए से बताया जा रहा था, कंफर्म्ड ज़राए से, कि ये लोग जो हैं ये शायद कंप्रोमाइज़ हैं, इनसे हमारा रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन जब तक वोटिंग हो नहीं गई तब तक पीटीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके नाम मीडिया पे जारी क्यों नहीं किए? पीटीआई ने खुद प्रेस रिलीज़ में क्यों नहीं बताया कि ये लोग हैं जो हमारे साथ राब्ते में नहीं है, अगर ये वोट डालें तो समझ लीजिए कि इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है। लेकिन पीटीआई ने कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं किया, लेकिन ज़राए के नाम पे सब जगह पे ये सारा कुछ चल रहा था। तो कुछ ना कुछ तो फिशी है, लेकिन इसके बारे में फ़र्दर अपडेट्स हासिल करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो एक और इससे थोड़ी सी मिलती जुलती बुरी खबर है वो ये, क्योंकि दिन ही ऐसा है, क्या करें, अब खबरें भी आपको बतानी है, लेकिन थोड़ा जहर निकाल के अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इस पूरे रीसेंट एपिसोड के बाद जब वो इस्लामाबाद आए वापस गए, उसके बाद से वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं आ पाए। इसलिए क्योंकि एक तो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को खुलेआम वो कह दिया, काफ़ी कुछ कह दिया। दूसरा, उनके ऊपर 12 मुकदमात हो गए। तीसरा, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, वो उन वारंट्स की तामील के लिए इस्लामाबाद आए नहीं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, और आज उनकी अदम पेशी पर उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। ये ख़बरें हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब अब इस्लामाबाद में या इमरान खान से मुलाकात के लिए शायद तभी जा पाएँ या जाने की कोशिश करेंगे जब कोई थोड़े से मामलात वो अपने बेहतर करेंगे। अदरवाइज़ वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में अगर आए तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इतना आसान नहीं होगा। तो काफ़ी सारी गुत्थियाँ हैं जो उलझ चुकी हैं, उनको सुलझाने की ज़रूरत है। बहरहाल इस सारे मामले में हामिद खान ग्रुप ने एक ऐलान कर दिया है। आज ही मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपनी वकला कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं। एक्शन कमेटी उन्होंने कहा तश्कील दे दी है और हम अपनी मूवमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं। 25 अक्टूबर जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट का दिन है, उसको उन्होंने यौम निजात कहा है कि यौम निजात के तौर पे हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। पहले भी ये यौम निजात मनाया गया था एक बार रिसेंट हिस्ट्री में, और उसके बाद फिर उससे ज़्यादा सख्ती हुई, और अभी यौम निजात मना के क्या आने वाले टाइम में उससे भी ज़्यादा सख्ती होगी, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है, अगर इसको कोई सेव कर सकता है, कोई बचा सकता है, अपने इदारे को कोई बचा सकता है, तो वो जजेज़ हैं। अगर सब जजेज़ मिल के स्टैंड ले लें तो शायद उनका इदारा या जुडिशरी जो है उसमें जान बाकी रहे। अदरवाइज़ तो वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने यूँ पकड़ लिया है, बस अब बहुत मुश्किल होगा आईनी तरमीम के बाद ये जान छुड़ा पाना। बहरहाल ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये तरमीम हमेशा के लिए यही हुकूमत फ़ायदा उठाती रहेगी, ये कल को इनके ख़िलाफ़ भी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि टॉप 3 में आज इनके लाइक माइंडेड जजेस का कोई एक आध बंदा शामिल है, तो कल को हो सकता है कोई ऐसा वक्त भी आए कि सारे के सारे एंटी हो। तो खैर, ये एंटी और लाइक माइंडेड की इस्तिलाह में पड़े बगैर ये फिर जजेस के साथ भी ज़्यादती हो जाती है कि हम उनको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सियासी मंजरनामा ऐसा हो गया कि उनके साथ ये रिलेट कर दिया जाता है।